जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे। इससे पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे रोग के बारे में बतला दिए हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ, नए रोग के लेकर आया हूँ, वो है डायरिया। लेकिन इससे पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और रोग के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट तैयार है और उसमें जाके इस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अगर नहीं भी इस वीडियो को उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिए। आपसे आशा है कि आप देख लेंगे और मेरे जो है चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज हम चालू करते हैं डायरिया। देखो, इसे आप समझ रहे होंगे कि हम ये सब क्यों पढ़ते हैं, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो देखो, पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जितने भी रोग होते हैं शरीर में हम उनसे बचेंगे। अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो कैसे हम उससे बच सकते हैं, तो जानना ज़रूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो कैसे हम इससे बच सकते हैं, और लोगों को जानकारी देना है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं डायरिया के बारे में। अब ये डायरिया होता क्या है, तो डायरिया भी एक रोग है और इस रोग में आप पूछ सकते हैं कि क्या होता है। तो देखो, डायरिया का मतलब होता है बार बार दस्त होना। यानी डायरिया का लक्षण ही है कि ये बार बार जो होगा पतला पैखाना यानी दस्त होगा। ठीक है, तो बार बार ये दस्त होगा। तो जब बार बार दस्त होगा तो ये कैसे हो जाती है, ये रोग कैसे होता है। तो ये जो रोग है, सबसे पहला बार तो ये रोग जो होती है वो आंत को इफेक्ट करता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो डायरिया रोग है वो सबसे ज़्यादा किसको इफ़ेक्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपका इंस्टेंटाइन जो होता है, यानी कि आंत जो होती है वो आंत को ही इफ़ेक्ट कर देता है। अब आंत इफ़ेक्ट होता है तो आंत इफ़ेक्ट होगा तो भोजन को पचाएगा नहीं, और भोजन जब पाचित नहीं होगी तो हमको क्या होगा, पेट दर्द करने लगेगा और दर्द के साथ ही आपको पतला पैखाना होगा, दस्त होगा। तो ये डायरिया का मतलब ही होता है बार बार दस्त होना। अब देखो, आंत में जो होता है विभिन्न प्रकार से आंत को प्रभावित करते हैं। कुछ जीवाणु भी इफेक्ट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ जो है वायरस इफेक्ट करते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ जो है इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब जो है ये आंत को तीनों प्रकार के जीवाणु जो होता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो तीनों सूक्ष्म जीव जो होता है इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर पहला बात करें प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ इसमें जो होता है, इसके कारण जो होता है एक रोग होता है अमीबी पेचिस। ठीक है, अमीबी पेचिस। ये अमीबी पेचिस जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। और वो भी कौन प्रोटोजोआ, वो प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आंत में डायरिया में जो होता है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव है, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वो आंत को इफेक्ट करते हैं। और आंत को इफेक्ट करते हैं तो उसमें पहला जो हम लिए प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के कारण जो होता है आंत में इफेक्ट होता है और आंत में हो जाता है रोग। और वो कौन सा रोग, तो अमीबी पेचिस। कौन सा रोग, अमीबी पेचिस। और अमीबी पेचिस किस प्रोटोजोआ के कारण होगा, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये अमीबी पेचिस का क्या गुण है, तो जो गुण डायरिया का है वही गुण जो है मतलब अमीबी पेचिस, यानी कि इसमें क्या होगा कि पेट में मरोड़ होगा, और मरोड़ के साथ क्या होगा कि दर्द जैसे ही उत्पन्न होगा, और दर्द के कारण क्या होगा कि बार बार पतला पैखाना होगा। ठीक है, दस्त होगा। तो ये अमीबी पेचिस हुआ किसके कारण, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, वो भी क्या है, एक प्रोटोजोआ ग्रुप का है। ठीक है, अब देखो, और दूसरा रोग हो जाता है जठरांत्र शोथ, जठरांत्र शोथ। अब आप पूछ सकते हैं कि ये जठरांत्र शोथ आखिर क्या है, ये कौन सा रोग है। ये डायरिया का ही लक्षण है, और ये इस रोग में भी क्या होता है, आंत इफेक्ट होती है। और इस रोग में मुख्य लक्षण ये है कि इसमें क्या होता है, आमाशय
और आंत में सूजन हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जठरांत शोथ जो है ये आंत को इफेक्ट करती है, और आंत को इफेक्ट करती है तो इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, आमाशय और आंत में जो होता है सूजन हो जाती है, यानी कि घाव हो जाता है, वो फूलने लगते हैं। ठीक है, और इसका भी लक्षण वही है कि बार बार दस्त होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि कभी कभी मल के साथ जो है रक्त भी आ जाएगा, ब्लड भी आ जाएगा। ये क्या है, जठरांत शोथ। ये क्या है, तो आमाशय और आंत में सूजन हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है जठरांत शोथ में क्या हो गया, अब ये किसके कारण होता है, तो ये होता है एस्चेरेचिया कोलाई के कारण। एस्चेरेचिया कोलाई। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जठरांत शोथ जो होता है वो किसके कारण होता है, तो जठरांत शोथ जो होता है एस्चेरेचिया कोलाई के कारण होता है। ठीक है, जो आंत को भी इफेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है, बार बार दस्त होती है। आगे जो है विषाणु पेचिश। तीसरा जो है, तीसरा क्या है, विषाणु पेचिश। अब ये विषाणु पेचिश क्या है, विषाणु पेचिश क्या है, देखो ये विषाणु पेचिश नाम से विषाणु पेचिश है, लेकिन विषाणु पेचिश जो होता है वो जीवाणु से होता है, ख्याल रखना। यानी कहेगा कि विषाणु पेचिश किसके कारण होगा, तो विषाणु पेचिश जो होता है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। लेकिन हर बार में क्या होता है, गड़बड़। कैसे, तो आपके पूछ लेगा कि विषाणु पेचिश, ऑप्शन में दे देगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। तो आप देखोगे कैसे, विषाणु पेचिश, अरे वाह ये तो विषाणु से होने वाले होगा, और मार देंगे विषाणु, बस वो हो जाएगा कहाँ पर, गलत। ठीक है, तो जो है ध्यान रखना है कि विषाणु पेचिश नाम है, लेकिन वह किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसका भी मुख्य लक्षण क्या है कि दस्त होगा बार बार। ठीक है, तो ये जो है आंत में होता है 3 तरह का रोग। पहले हम क्या पढ़ लिए, अमीबी पेचिश, दूसरा क्या पढ़ लिए, जठरांत शोथ, और तीसरा पढ़ लिए विषाणु पेचिश। ठीक है, तो इस तीनों का लक्षण भी जाए। अब इस तीनों लक्षण को अगर मिला देंगे तो डायरिया का लक्षण हो जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि डायरिया का क्या लक्षण है, तो डायरिया का लक्षण हो गया कि बार बार दस्त होगा, और जैसे ही शरीर में यानी कि आपको बार बार दस्त होगा तो शरीर में क्या होगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा शरीर में, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही आपको बार बार दस्त होगा, और दस्त के कारण क्या होगा कि आपके शरीर से पानी निकल जाएगी, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और वह स्थिति कहलाएगा डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। अब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में जल की कमी हो जाएगा, ये लक्षण है। और लक्षण सुन लो कि आँख जो है धंस जाएगा, उसकी त्वचा सूखा रहने लगेगा, यानी कि होंठ सूखे रहने लगेगा, जीभ के ऊपर सफ़ेद, ठीक है, जीभ के ऊपर सफ़ेद परत बैठ जाएगा। ठीक है, और अमीबी पेचिश के दौरान क्या होगा कि मल के साथ ब्लड भी आ जाएगा, यानी रक्त भी आ जाती है। तो ये हो गया इसका लक्षण। ठीक है, तो जब हम लक्षण जान गए, ये किससे होता है इसका मतलब जान गए, तो इसके रोकने के उपाय क्या हम कर सकते हैं। तो देखो, रोकने के उपाय में हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम। रोकथाम में हम क्या कर सकते हैं कि जब शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि जल की कमी हो जाएगी, तो हमको जल को क्या करना है, शरीर में पूर्ति करना है, यानी कि हाइड्रेट करना है।
ठीक है, जलीयकरण का मतलब उसमें जल की पूर्ति करना है। तो कैसे होगा, तो उसके लिए ORS का क्या पीना है, घोल। अब ORS क्या है, तो ORS का होता है ओरल रिहाइड्रेशन, सॉल्यूशन। यानी ये एक घोल है और इस घोल को जब पिया जाता है तो शरीर के अंदर क्या होता है, जल की पूर्ति हो जाती है। अब ये कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए बहुत नॉर्मल है, अपने घर में भी इसको बना सकते हैं। कैसे, तो आपको क्या करना है कि चीनी लेना है, पानी लेना है और नमक और नींबू, ये जो है सभी सामग्री को ले लेना है। और जैसे अगर 1 लीटर पानी लिए हैं तो उसमें थोड़ा चीनी डाल दो और 1 चुटकी भर पानी नमक डाल दो, नींबू डाल दो और उसको मिक्स कर दो। बस आपका ORS क्या हो जाएगा, तैयार। और जैसे ही ORS तैयार होगा तो जो व्यक्ति रोगी है उसको क्या कर देना है, ORS पिला देना है। यानी ORS का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद अब जब ORS इसको दे दिए तो हमेशा इसको ध्यान रखना, ताज़ा भोजन कराना है। कैसा भोजन, ताज़ा भोजन, यानी कि ताज़ा भोजन कराना है। और दूषित भोजन नहीं, यानी कि दूषित भोजन और दूषित पानी ये नहीं देना है। यानी कि आपको क्या देना है, तो शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी। ठीक है, तो ये है गया क्या इसका रोकथाम और इसका लक्षण और ये कैसे होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने हो सके दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना ताकि ये लाभ उठा सके इस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू। और मेरे आने वाले अगले वीडियो को आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।